अपना सामान रेडी हो गया भाई। पर्सनल कैरी, हैंड कैरी, लेदर जैकेट जो दोस्त ने दी थी। ये मल्ली हमने शिकार की थी, खा के देखते हैं। मल्ली इतनी बड़ी हमें पहले लगी नहीं कभी। चुप हो जा, चुप। मेरा हाथ खींच रहा है। वो देख किधर जा रहा है, वो देखो देख कहाँ जा रहा है। मल्ली है ना? चुप है। हाँ मल्ली, मल्ली मल्ली मिस नहीं होनी चाहिए, मिस नहीं होनी चाहिए। रवाना हो रहे हैं भाई हम 16 नवंबर तकरीबन 3:20 हुआ। मैंने थोड़ा लेट कर लिया वैसे। ये देखो ये घर अपना हो गया रेडी। छोटी मोटी मेंटेनेंस। जामे मिलिया रोड तकरीबन 24 जमादी लेवल हो गया है और इतवार 5:20 की फ़्लाइट है यहाँ से अदीस अबाबा से टेक्निकल स्टाफ मॉन्ट्रियल और फिर मॉन्ट्रियल से टोरंटो। सेम फ़्लाइट में, फ़्लाइट चेंज नहीं होगी। है तो 1 घंटे का और जैसे 13-14 घंटे की फ़्लाइट, क्योंकि फ़्लाइट स्लो होती है, डिसेंड होती है, रुकती है, फिर स्लो छोड़ती है, तो 17 घंटे की फ़्लाइट हो जाएगी। अच्छा बैनुल-अक़वामी आता नीचे से जा ऊपर से रहा है। बैनुल-अक़वामी रेवानी डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल, दोनों ऊपर से नीचे अराइवल। अब हम रवाना होते हैं। इधर से जा सकते हैं। आप देख रहे हैं एक्टिविटी। अपना सामान हो गया भाई। अपने हमारे वहाँ पे तो इमिग्रेशन काउंटर वगैरह नहीं होता, आगे देखते हैं टिकट वगैरह। तो ये देखो मिल गया। जाते हैं यहाँ पे पासपोर्ट कंट्रोल ना, FIA वगैरह के पास होता है, मतलब फेडरल इन्वेस्टिगेशन। वहाँ जो भी बॉर्डर सर्विसेज की एजेंसी होंगी उस तरह से। हो गया सामान एंटर होते हुए। मुझे वहाँ पूछे बोल रहे थे आपका सामान तो चेक होगा। अल्लाह हाफ़िज़ सबको। अभी बस जहाज़ तक जाना है। यहाँ पहले नमाज की जगह बनी हुई थी, अब नहीं है। अहमद शीरी, मोहन आइसक्रीम, सईद गनी। एयरपोर्ट तैयार नज़र नहीं आ रहा है अपना। इथोपिया का फ़्लाइट जो ना मैंने FJ देखा, पता नहीं फिजी एयरलाइन तो नहीं, यहाँ कैसे आएगी। कई दफ़ा आना जाना हुआ, गौर नहीं किया था मैंने, लास्ट टाइम देखा था। उधर लिखा हुआ है कि क्या कब है, इंटरनेशनल डोमेस्टिक मालूमात इंफॉर्मेशन। चलने की हिम्मत नहीं हो रही। मुझे वॉक करने की बहुत आदत है, लेकिन थोड़ा सा भी वेट हो ना बड़ा मसला हो जाता है वॉक करने में, स्लिप होता रहता है। थोड़ा प्यारे से पंखे वाला जहाज़ नज़र आ रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा चैनल एक्टिविटी है। सुबह से शाम तक ज़िंदगी में जो कुछ होता है ये मुझे शेयर करना अच्छा लगता है। इसका जिक्र करना, बात करना, स्टोरी बनाना, वीडियो बनाना, इस पर मुझे अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आए तो बहरान मेहरबानी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसके अलावा ऑल नोटिफिकेशन के साथ बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि तमाम आने वाली वीडियोस की इत्तला आपको बर वक्त मिलती रहे। अगर आपको मेरी कोशिश नहीं भी पसंद आती है, मगर अब YouTube के एल्गोरिथम की वजह से हमारे रास्ते टकरा गए हैं, तो बराए मेहरबानी जाते जाते कमेंट कर दीजिए। आपके इस कमेंट से किसी का भला हो जाएगा, सीखने का मौका मिलेगा और इंशाल्लाह मैं बेटर करने की कोशिश करूँगा। अपना नन्ना सा मोबाइल अजीमपुरा वगैरह पे लिया था पिछले साल। उसको बोला था कनाडा में 3-4G चलेगा, नहीं चलता। मैं पाकिस्तानी सिम एक्टिव रखता हूँ। फिर बैंक ऐप कनेक्ट होती है, ये वो दोस्तों यारों का कोई कनेक्ट होती है, तो वो कहने लगा हाँ चलेगा। बहरहाल मुझे सोचना चाहिए था इसमें 3G वगैरह कैसे चलेगा। मुझे इंटरनेट नहीं चलाना, वहाँ का नेटवर्क कैसा हो गया। तो अभी फ़्लाइट का ऐलान हो गया। वो देखो तकरीबन इस वक्त जो है ना 32 डिग्री टेम्परेचर है बाहर, अंदर अच्छी ठंडक हो रही है। मुझे थकन और नींद हो रही है, मुझे एंजाइटी से हो जाती है। एग्ज़ाम वगैरह में हो, फ़्लाइट हो ना, भूख नहीं लगेगी। बड़ी अपनी वो फ्राई मच्छी खाई वहाँ पे हमने, अपनी जो शिकार करी थी लाची मच्छी। इथोपियन एयरलाइन अब मैं किस सीक्वेंस से डालूँगा वो मुझे नहीं पता। जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ और जितना मैंने टिकट बुक कराया, टिकट बुक कराने के बाद मैं डर रहा था। ट्रिप एडवाइज़र या जहाँ भी मैंने रिव्यूज़ देखे मैं घबरा गया था कि पता नहीं मेरा क्या होगा। अल्लाह खैर करे, मैं खैर खैरियत के पहुँचाऊँ। थोड़ा क्योटिक था। अच्छा फिर मैंने देखा पता नहीं PIA के पास 17-35 कितने जहाज़ हैं ना जो एक्टिव हैं, ये वो पूरे उस पर। भाई इथोपियन एयरलाइन भाई 156 एक्टिव जहाज़ है। अदीस अबाबा के एयरपोर्ट पे जितने थे ना जहाज़ मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसे बड़े बड़े थे, जैसे एमिरेट्स का उसका डिजिटल बोर्ड वगैरह था जिस पे होता है ना। तो ये भी मैंने देखा कैपिटल से 1-2 अगर बोर्ड पे 40 फ़्लाइटें लिखी हुई हैं, 2-3 कोई और फ़्लाइटें थी, सारी अपनी इथोपियन एयरलाइन की थी।
इथियोपिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है, मेन हब है, कनेक्टिंग है। मेरे ख्याल में अफ्रीका अंदर जो ज़्यादा ये कनेक्टिंग और ट्रैवल है ना, उसमें थोड़ा ये परेशानी करते हैं, मिसमैनेजमेंट करते हैं। सिक्योरिटी की बात कर दी। अब जैसे मैं यहाँ एयरपोर्ट पे हूँ ना, तो भाई एयरपोर्ट पे ना यहाँ पे वाईफाई नहीं है मेरे ख्याल में, कराची के एयरपोर्ट पे तो वहाँ भी नहीं है शायद। तो कनेक्ट करके बंदा थोड़ा इंटरटेन हो जाए, उसका कोई चांस नहीं मिलता। अच्छा, एक ये सूरत हाल थी कि मैं वहाँ टोरंटो से चला था, वहाँ से पौना घंटा 1 घंटा लेट हो गए थे। टैक्सी होती है, जहाज़ रनवे पे आता है, दौड़ता है, उड़ता है। वो बे से मूव होना अलग चीज़ है, और जहाज़ का रनवे पे टैक्सी होकर जाना अलग चीज़ है। वहाँ से कितनी देर में उड़ता है, रोड रनवे कितना मिलता है, अलग है। फिर इसी तरह वहाँ से तकरीबन टोरंटो से 1 घंटा लेट हो गया था। हदीसा बाबा पे भी थोड़ा टाइम लगा, लेकिन कमो बेश जो है ना फ़्लाइट का मेरा टाइम था, यहाँ मुझे पहुँचा दिया था। और दूसरा मेरी ये खुशकिस्मत रही थी, फटाफट ना जब मैं पट्टे पर पहुँचा ना, जिस बेल्ट पे सामान आता है यहाँ पे, सबसे पहले समझे यकीन करें मेरा सामान आ गया था। मेरे साथ इतने साल की ट्रैवल में पहली दफ़ा हुआ। बैक टू पवेलियन भाई, ये वॉशरूम, ये लोग रेडी जाने के लिए 5-15 हुए हैं। मतलब देर में हिसाब किताब शुरू हुआ, लेकिन तकरीबन शुरू हो चुका है। बहरहाल ये बोइंग वो 737 मैक्स है, जो अल्लाह खैर करे 2-3 इंसिडेंट हो चुके हैं एयरपोर्ट। जहाज़ के साथ अपनी तस्वीर, वैसे वीडियो बे बाकी खाली नज़र आ रहे हैं। थोड़े बहुत में अच्छी खासी खुलेंगे, ठंडा जो इस्लामाबाद के नया एयरपोर्ट पर हुआ था ना मेरे ख्याल में, ये वो जो बे के आगे वाला हिस्सा होता है ना, गिर गया था कई साल पहले, नया नया बना था। इथियोपिया या इथियोपियन एयरलाइन का निशान तकरीबन 11-12 करोड़ का बाकी है इस वक्त की है। सूरज तकरीबन शुरू होने वाला है 5:48 मिनट। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा 5:45 तक चला जाता है। सूरज कभी रिफ्लेक्शन ऐसा लग रहा है चाँद में चला रहा है, लेकिन ये मुझे लाइटों का रिफ्लेक्शन लग रहा है। वो तक पता नहीं क्यों आ रहे थे, और इनके जहाज़ के फर पे जाके बैठे। और हदीसा बाबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या हदीसा बाबा बोल इंटरनेशनल एयरपोर्ट PUL, वो भी ऐसे ही प्रोनाउंस करते थे। अब उनकी लैंग्वेज में कुछ और बोलते होंगे, तो उनकी लैंग्वेज में भी यही मतलब है, प्रोनाउंस होता है, तो मैं नहीं कह सकता। सामान के लिए वो लगी हुई है, या व्हील चेयर वालों के लिए, मेरे को नहीं पता। और ये भी इस चेयर लगी हुई है, ये क्यों लगी हुई है ये नहीं पता मुझे। किसका कंट्रोल होता है, जहाज़ का या इन चीज़ों का? मेरे ख्याल में इसी का होता है। तो चलो कुछ कंपार्ट इतनी सीट में से निकल के हम लोग जा रहे हैं। ये बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत टाइट स्पेस है, कोई मिसहैप हो जाए अल्लाह माफ़ करे, अजीब सी फीलिंग आती है। अभी जो ना खुद ही दिखाता है कि ना आपकी फ़्लाइट है उड़ने वाली है, पता नहीं कैसे दिखाता है, अभी मुझे समझ में नहीं आया। 5:20 पर उड़ना था, अभी तक उड़ी नहीं है, अभी तक तो इधर से ही नहीं हिली। इनके ज़माने में रुक रहा है ये अपना टिकट, और पहुँचेंगे टोरंटो 8:05 पे। टैक्सी होना शुरू हो चुका है, हल्का हल्का चला था। एक कैमरा यार वो नहीं कर पाता ना, HDR क्या होता है अंदर और बाहर से, तो बाहर को कैप्चर नहीं कर पाता। लाइट पता नहीं क्यों बनती है यार, ये मेरे पास हुआ, मैंने कोई भी मोबाइल चेंज, इसका नेटवर्क नहीं आ सका, पब्लिक मोबाइल, ये फुल रजिस्टर नहीं हो सका यहाँ पे। लेकिन जो पहले मैं यूज़ कर रहा था उस पर भी पब्लिक मोबाइल लगाया, उसका कोई कनेक्शन ही नहीं आ रहा पब्लिक मोबाइल पर। अब मेरे हिसाब से जहाज़ टैक्सी नहीं है, खुद रनवे पे चल रहा है। बाहर मट्टी, बादल कुछ अजीब सा ही हो रहा है। इतना लंबा तो हमारा रनवे नहीं है, जितनी देर तक ये चलता रहा। यहाँ ये रुका है ना, यहाँ से इसका जेट इंजन बूस्ट मारता है, मेरे ख्याल में शुरू हो रहा है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह। इन जहाज़ों में स्क्रीन भी नहीं है ना बंदा, और वो जो टोरंटो से मैं आया था उसमें भी, उसमें बाहर के कैमरा ही व्यू नहीं था। और बूस्ट देखने में जो मज़ा है ना, अरे तो मुड़ा है अभी। ये
स्टाफ इतना ही अनकम्फर्टेबल है इस चीज़ से। यार इनके जहाज़ में ना वॉशरूम बहुत छोटे हैं, खुसूसन आया भी था ना जब वो, और ये भी वॉशरूम बहुत छोटे हैं। 6:42 अब ये इस रीजन के जहाँ से उड़ रहे हैं, बस इतना टाइम हुआ, आसमान अभी तक बाहर जाए, एकदम टाइम जोन में थोड़ा पीछे जा रहे हैं। और ये कि खाना यहाँ पे मुस्लिम मील सेलेक्ट किया, मुस्लिम मील टोरंटो से वहाँ आए थे, चने की दाल और चावल दे दिए थे सही। फिर हिंदी से पापा से जब यहाँ आ रहा था ना, उसने बोला चिकन वगैरह था हलाल है, मैंने खाया नहीं, मुझे समझ में नहीं आया, वो बड़ी लग रही है, नींद भी बड़ी आ रही है। सुबह सुबह की फ़्लाइट है ना, बंदा रात को सो के निकल रहा था, शाम की फ़्लाइट है ना तो दिन भर छोटी मोटी चीज़ें करके थकन सी होगी। ये हमारा इस दफ़ा ये हुआ यार, मैं नमाज की लोकेशन देखना भूल गया, टाइमिंग देखना भूल गया, तो बस अभी जैसा आसमान लाल हो रहा है पढ़ने नतीजा बाबा में इशा पढ़ने के, वो थोड़ा आगे देखना पड़ेगा। एयरपोर्ट पर इंटरनेट नहीं मिला तो और मसला है। चिकपीस यार ये खाने में बड़ा मज़ा आता है, बन फ्रेश और मक्खन हो ना। ये कुकी है भाई, नंबर से पता लग रहा है किस कंट्री की है, पता नहीं, अफ्रीका वगैरह। ये चिकपीस गर्म होते बड़ा मज़ा आता है। पाकिस्तान से है तो यकीनन ये हलाल ही होगा, यहाँ से बन के गर्म बड़ा गर्मा गर्म है आते हैं। केस बस ओके। अच्छा भाई, अब जहाँ से भी हम चल रहे हैं, इस मेरे फ़ोन में 20:03 और इसमें 19:03, यानी रीजन का टाइम उसने पिक कर लिया। 3.5 घंटे की फ़्लाइट बाकी है, नाइट का इन्होंने मॉल बना दिया। मैं नहीं समझता इस रीजन में ना अभी इशा का टाइम हुआ है, और थोड़ा सा इस हाथ अगर ये रोशनी में रिकॉर्ड करा गया है, थोड़ा सा 30-40 डिग्री राइट की तरफ ना मुझे रुक करके नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। दूसरा, मैंने शायद एयरपोर्ट पे बोला कि ये मॉन्ट्रियल पे टेक्निकल स्टॉप है, मिलान इटली में ब्रेक लेगा टेक्निकल फ्यूलिंग के लिए। मैसेज तो काफ़ी पहले का आया हुआ था, देखो टाइम जोन्स हैव चेंज। अब है भाई मगरिब कहाँ दिखा रहा है चाचा, वो स्क्रीन देख रहे हो, ओमान के ऊपर है, मेरे ख्याल में यमन के करीब दाखिल हो चुका है। तो ये पीछे मेरे लोग हैं, ये फ़्लाइट होस्टेस से पूछ रहे थे कौन से इलाके से गुजर रहे हैं, पता नहीं वो नमाज की वजह से पूछ रहे होंगे, वैसे इन्फॉर्मेशन दी तो उसने जाके पता नहीं पायलट वगैरह को या फर्स्ट पर्सन को बोला, तो ये स्क्रीन है डाउन हो गई, इस सीटों में स्क्रीन नहीं है ना। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने मोबाइल कैमरे से वो जूम किया, सलाला के ऊपर से गुजर रहा है, यहाँ से ये ओमान छोड़ के समंदर के ऊपर आ रहा है और अफ्रीका में जाएगा। वैसे तो रूट भी यही लग रहा है इसका, मुझे ऐसा लगता है यमन को अवॉइड करना है। 2 घंटे 30 मिनट बाकी है डेस्टिनेशन में। ये देखें भाई सलाला, तो सलाला का मौसम बड़ा अच्छा होता है, कराची का मौसम सलाला जैसा होता था। इस रीजन में ये 2 कंट्री बड़े मज़ेदार थे, ये बाहर निकल गया। अब ये रास जो भी है, ये ओमान है या यमन है मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये भी है कि वो ग्रीन लाइन भी बिल्कुल साहिल के साथ साथ ही दूर में है। तो बड़ी डिसेंट शुरू हो चुका है, लाइटें खुल गई हैं, सोल उठ गया। मतलब 2 घंटे बाद दूसरी फ़्लाइट है, फ़्लाइटें दोबारा बंद हो गई थी थोड़ी देर में, क्योंकि मेरे हाथ में चादरें वगैरह सब कलेक्ट कर रहे थे। मेरे फर्स्ट लैंडिंग का 1-2 मिनट पहले कि केबिन के ऊपर पायलट ऐलान किया। वहाँ नीचे सिटी की लाइटें भी नज़र आ रही हैं। कराची से जब उड़ रहे थे तो धुएँ का, मिट्टी का जिक्र कर रहा था। इनकी स्काई लाइन इतनी क्लियर नज़र आ रही है यार। हाँ बच्चे 3 मिनट जहाज रुक गया, पैर की लाइटें भी जला रहे, पता नहीं क्यों पायलट। एक ये मैंने देखा, देखो आपको एक ये मैंने देखा है कि यहाँ पे ना रनवे से उतरने के बाद जो मूव करता है, उड़ते हुए भी और आते हुए, तो लंबा ही सफ़र है भाई। उड़ते हुए टैक्सी के बाद, चलने के बाद आधा घंटा निकल गया था जगह लेके उड़ते हुए, बहुत देर तक खड़ा रहा, तब के नीचे आ गए, बस में आ गए। और ये है कि बस के अंदर भी बड़ी हादसा हो रहा है और जहाज़ में भी बड़ा हादसा जब स्टॉप हुआ था। अभी आप इनकी प्लेन्स की तादाद चेक करो,
भाई ये कौन है भाई, इसमें तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं। ये देखो मेरे सामने सब लोग टर्मिनल में रवाना होंगे, सिक्योरिटी चेक से गुजरेंगे। जैसे यूएई, कतर में, टर्की में, नॉर्थ अमेरिका वगैरह का बहुत ही ख़ास सिक्योरिटी चेक होता है। देखिए शायद यहाँ पे भी ऐसा हो। मुझे ऐसा लग रहा है यही एयर होस्टेस जो है ना जहाज़ में थी कंफर्म, जो बालों का स्टाइल है। और आइवर्स इंटरनेशनल ट्रांसफ़र, डोमेस्टिक ट्रांसफ़र आगे जाके स्प्लिट हो जाएगा। 9:26 8:50 पे फ़्लाइट उतरनी थी, 8:55 पर उतर गई थी। क्लियर करते ये टाइम हो गया 1.5 घंटा, अगली फ़्लाइट में भागना पड़ेगा। डोमेस्टिक ट्रांसफ़र इस पर नीचे ना फर्श पे लिखा हुआ इंटरनेशनल ट्रांसफ़र, ये वो इंटरनेशनल ट्रांसफ़र्स। लगा हुआ है डू नॉट फॉरगेट योर बिलोंगिंग। कभी नेट का पिलो भूल गए, अभी एक पूरी मेरी केबल थी वो गिर गई थी जहाज़ में, अंदर से उठाई वो गिर गई। क्लटर एक तो इतनी चीज़ें होंगी और ऊपर से सिक्योरिटी सिचुएशन जितनी मसला क्रिएट करती है ना, ना पूछो यार। यहाँ तो जूते उतारो, बेल्ट उतारो, वो उतारो, ये उतारो यार, टू मच। ऑल गेट्स इंटरनेशनल ट्रांसफ़र तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट फ़्लाइट में रह गया। अरबी भी दिखा रहा है, इनकी ज़बान कौन सी है मुझे नहीं पता। तो वहाँ जाके भी एक जो है ना केओटिक सा ही मंज़र होता है, लेकिन हसल बसल एयरपोर्ट की ट्रैफिक क्या बात है यार। बड़े बोर्ड पर ना लगाओ। एक आध फ़्लाइट जो है ना किसी और एयरलाइन की, इनके नेटवर्क को सल्यूट है भाई। 11 बजे टोरंटो A18 बोर्ड पर ना लगाओ। एक लाइन पे 1 2 3 4 5 6 7 पता नहीं 30 फ़्लाइटें, कितनी सारी इथोपियन की। ऑनेस्टली अंदाज़ा लगाओ इनकी बिज़नेस का यार। तो ये किसी तरफ दिखा रहा है A18, रौनक भी अच्छी ऊपर, कलर्स देखो A11 A12 to 19 अब देर। नमाज की जगह भी दी हुई है यहाँ पे यार, ज़बरदस्त माशाल्लाह। इनके टॉयलेट इतनी अच्छी फ्रेगरेंस, पुराने स्टाइल के, लेकिन इतने साफ़ थे यार, मिनट पे साफ़ कर रहे थे, मैं बता नहीं सकता। मैंने बोला था ना यहाँ का पैरामीटर अलग होगा, मैंने कहा था ना दोबारा प्रोसीजर होगा। सीरियसली है वाह, वहीं से नंगे पैर ही आ जाता पीछे से यार, बहुत ज़्यादा बेहतर है। क्या यार। और भाइयों अभी सिक्योरिटी ख़त्म नहीं हुई, अभी और चलना है आगे। अब जो भी ये सिक्योरिटी सूरत हाल है, मैंने पहले से बोल दिया था इस तरह होगा इस एरिया के लिए। पीछे वाले गेट बस डायरेक्ट गेट लगे हुए थे,
बहुत ही शदीद अजियतनाक है यार, ये मुझे नहीं पसंद बिल्कुल भी कि एक तो ये एक तरह से ना स्पेशल प्राइविलेज ट्रीटमेंट। कनाडा जाके एक सबक ही मिला, यकीन करो मलेशिया वगैरह की तरह अपने मुल्क सेटल्ड हो ना तो यूँ धक्के खाने की ना ज़रूरत नहीं है इंसान को, कोई ज़रूरत नहीं है इन मुल्कों में आने की। आप वहीं इतनी तरक्की हो कर सकते हो, लेकिन पीछे सूरत हाल ऐसी क्रिएट की गई है कि मत पूछो। तो ये इन मुल्कों के लिए ना सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद एक ना सिक्योर्ड सा बंद पैरामीटर है जहाँ से आप ना ऐसे एग्ज़िट और निकल सब कर सकते। और वाइब आप देख रहे ना, बहुत मॉडर्न जिद्दत ना बहुत ही थकी हुई यार, इतनी सिंपलिस्टिक सी वाइब है। ऊपर की जो ये रूफ टॉप की फ्रेमिंग है, लाइटें जल रही हैं और एयरपोर्ट का साइज़ माशाल्लाह। अरे यार इसके बाद भी है वो देखो, ओ अल्लाह मियाँ, ओह गॉड 18 देखो उसके भी पीछे, यानी कनाडा अमेरिका ना भाई। अब वहाँ पे भी अल्लाह माफ़ करे, कनाडा में भी जाके इतने सवालात करने लगे हैं अभी जो कुछ अरसे से चल रहे हैं ना मामलात। अब मैं गलत ही हूँ सही हूँ, पाकिस्तान जा रहा था, उसकी वाइब ऐसी थी कि ना बस लोग लगे हुए लाइन में, इम्तियाज़ की लाइन में चले जाओ लगे, और यहाँ की वाइब प्रीमियम है। उसके बाद भी, अभी के बाद भी जब मैंने बोला या अल्लाह, उसके बाद भी सिक्योरिटी चेक सिक्योरिटी चेक सिक्योरिटी चेक, टू मच है। टेम्परेचर बाहर जहाज़ ने, जब पायलट ने बताया था जहाज़ में, अब से 2 घंटे पहले यानी फ़्लाइट उतारने से 1 घंटे पहले 17 डिग्री बताया था। बस से निकले, बाहर आए लाउंज की तरफ तो अच्छा टेम्परेचर लग रहा था। 1 घंटा है इंशाल्लाह अपनी फ़्लाइट में। यहाँ 10 बजे पाकिस्तान में 12 बजे, यानी 17 नवंबर शुरू हो चुकी है और वाईफाई इंटरनेट मिल गया यहाँ पे। तो मुझे याद है जब पाकिस्तान के लिए जा रहा था, वाईफाई कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, वाईफाई कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, ना बैठने की कोई जगह थी, ये जगह थी वो जगह थी। तो प्रीमियम उसका फ़र्क सिक्योरिटी के लिए ना, चलो सिक्योरिटी का तो पर्पज़ होता है, ये तो प्रीमियम खुल्लम खुल्ला जो है ना डिस्क्रिमिनेशन है। अच्छा भाई, ये मेरा S22 है, बैटरी डाई हो रही है, घर से फुल चार्ज था। ये पाकिस्तान जाके मैंने एक्सपीरियंस देखा, पहले मेरा एक ब्लैकबेरी बैठ गया अचानक से, LG का फ़ोन अचानक से बैठ गया, मेरा अपना LG अचानक से बैठ गया, मेरे ब्लैकबेरी जो स्मार्टफोन एंड्रॉयड वाला की 1 होता है, उसकी बैटरी की परफॉर्मेंस लो हो गई। फिर भी अब ये मेरा S22 है, हालांकि मैं पावर बैंक को वहाँ पे चार्ज करता था, मोबाइल हीटअप सा होने लग गया, बैटरी की परफॉर्मेंस 4 घंटों में बैटरी गिरने लग गई। पिछली दफ़ा तो मैं आया था 4 घंटे तक आ गई, 4 घंटे में बंद, यूज़ ना भी करो बंद भाई। अच्छा, इन सब में बता दूँ कि मैं ना ओरिजिनल चार्जर्स एक्चुअली इस्तेमाल कर रहा था, ब्लैकबेरी के लिए ब्लैकबेरी चार्जर, इवन केबल इस्तेमाल कर रहा था। जहाज़ में देखने के लिए मूवी डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एयरपोर्ट की स्पीड जो है ना, जो बाहर देख रहे हो कि उस पर सर्कल कितना कंप्लीट हुआ। वाशिंगटन DC की फ़्लाइट बोर्ड करने वाली है, अनाउंसमेंट कौन समझेगा यार, और ये इनकी अपनी ज़बान की बात इंग्लिश में हुई थी। ये लुक रिफ्लेक्शन इतनी ज़्यादा है वहाँ का तो नज़र नहीं आ पा रहा। पीने का पानी ढूंढ रहा हूँ, वॉशरूम दिखाता हूँ, वहाँ देखते हैं जहाज़ की तरफ, तो बड़ा अच्छा सा सीटिंग अरेंजमेंट लगा हुआ है, गिलास ही ना गिर जाए। इसमें से देखना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा लाइट का रिफ्लेक्शन है। और जैसे कि वो बोर्ड था नोटिफिकेशन बोर्ड, उसी की तरह बहुत सारी सिर्फ इथोपियन एयरलाइन, वो भी इथोपियन एयरलाइन। लेडीज़ फ्रॉक वाली और रेड में, मैन ब्लू में, रेड नहीं पहन सकते, मैं आके देखते हैं। माय फ्रेंड वी कैन गेट। पाकिस्तान जाते हुए जो वॉशरूम था, ये वॉशरूम डोर तो वैसे ही है, बहुत फर्क है, कूलर लिखा हुआ है। पीने का पानी नहीं है, यहीं से पी लिया भाई, पीने का पानी नहीं मिल रहा था, इस बंदे ने पिलाया। थैंक यू। अबे पीने का पानी नहीं है यहाँ पे यार, मुझे वैसे ही कटने की प्रॉब्लम है, और मुझे जब प्यास लगती है ना बिल्कुल ही आखिर में लगती है, ऐसे स्पंज सूख रहा। तो भाई ये इथोपिया, सोमालिया, जिबूती वगैरह के साथ लैंडलॉक कंट्री है, सूडान वगैरह लगा हुआ है, हबशा जिसको कहते थे, मेरे ख्याल में सब वही है, लेकिन वही अभी तक मैप की लोकेशन है ये मैं नहीं कह सकता। अदीस अबाबा कैपिटल, पाकिस्तान से तकरीबन आधी पॉपुलेशन।
इसके अलावा सूडान, साउथ सूडान, एरिट्रिया जो एक तरह से ना थोड़ा सा टफ़ कंट्री है नॉर्थ कोरिया तुर्कमानिस्तान के बाद, तो उसके साथ बॉर्डर लगता है। तकरीबन पॉपुलेशन का जिक्र कर दिया, लैंड एरिया तकरीबन 11 लाख स्क्वायर किलोमीटर है इसका। और मैंने आते हुए मैंने जहाज़ में देखा था ना, कम से कम अदीज़ा बाबा से आधा 1 घंटे पहले जिस तरह जहाज़ डिसेंड कर रहा था, लैंडस्केप, पहाड़ियाँ, ग्रीन पहाड़ियाँ, काली सी पहाड़ियाँ, बड़ी अच्छी खूबसूरत लग रही थी यार। इवन एयरपोर्ट पे दिन में जो देखा, इनकी ग्रीनरी जितनी नज़र आ रही थी ना, बहुत ज़्यादा ना, मेरे कराची वगैरह की तरह बिल्कुल कुछ भी नहीं। मैं भी तो यहाँ पे बैठा हूँ, वहाँ लाइनें लगी हुई हैं, ठीक है। यकीन करो पहले भी ऐसी लाइनें लगी थी वहाँ पे टोरंटो से होकर के, आज 1 घंटे से ज़्यादा इस तरह लोगों को खड़ा रखा था, पता नहीं क्या कर रहे थे यार। अच्छा मैप देखो कैसा पहाड़ी पहाड़ी सा नज़र आ रहा है ना, और पहाड़ी पहाड़ी के साथ कहीं कहीं ग्रीन ग्रीन सब नज़र आ रहा है। आबादी के लिहाज से 14वां बड़ा मुल्क और रकबे के लिहाज से तकरीबन 26वां बड़ा मुल्क है भाई इथोपिया। और अब पॉपुलेशन की रिलीजियसली डेमोग्राफिक्स देखो ना, तो क्रिश्चियनिटी ऑर्थोडॉक्स सबसे ज़्यादा है, उसके बाद इस्लाम है। मेरे ख्याल में इसीलिए प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ना क्रिश्चियन और मुस्लिम बिल तरतीब है। आप ये देखो इसका वेदर जो है ना कंट्री में कितना मुख्तलिफ है, रेड हॉट और ये और वो। आज 25 नवंबर मंगल के दिन शाम हो चुकी है, 2:30 बजे शाम हो जाती है, जब ज़्यादा बताते हैं 9:04। तो भाई ये जो रीजन है ना, खुसूसन अदीसा बाबा का, इनके कैपिटल का, इसके इर्द गिर्द पहाड़ देखो ना, 3-3 हज़ार 3.5 हज़ार मीटर के पहाड़ हैं यहाँ पे। तो बड़ा अच्छा सा इन्वायरमेंट है यहाँ पे। आप देखो ना, ऑल इन ऑल इतनी गर्मी नहीं पड़ती है। एवरेज टेम्परेचर भी देखो ज़्यादा से ज़्यादा 22 होता है, नीचे तो काफ़ी चला जाता है, माइनस तो नहीं। दूसरा, ये एयरलाइन जो है ना भाई, अफ्रीका की सबसे बड़ी एयरलाइन है, सबसे बड़ा नेटवर्क है। आगे या पीछे वीडियो में आप मेरे से सुन सकते हो, देख सकते हो कि कितने जहाज़ वगैरह हैं इनके पास। पता नहीं वाशिंगटन डीसी की आवाज़ें लगा दी थी, टोरंटो की तो मुझे आवाज़ें आई नहीं, लेकिन फिर भी चल पड़ा है, तो हम भी चल लेते हैं यार। बोर्डिंग की लाइन पे लिखा था ज़ोन 2 और 3, मैंने बोला टिकट निकाल के देखूं, उस पर लिखा हुआ भाई ज़ोन 2 से जाएँ आप। चलो चलते हैं। मुझे एक बंदे ने जहाज़ में बताया कि पिछले 1.5 साल से ही पाकिस्तान से ना इथोपियन एयरलाइन की फ़्लाइट शुरू हुई है, लेकिन भाई फ़्लाइट्स भरी हुई है। और ये कि मेरे अलावा जो है ना भाई, मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा लोग पाकिस्तान से ना आगे इस तरफ आ रहे हैं, और जगह स्प्लिट हुए हों मुख्तलिफ, जैसे वाशिंगटन डीसी बराबर में गेट 17 पे आ रहा है। इसी जो मुझे आते हुए हुआ था, आते हुए तो भाई मेरे अलावा मुझे लग ही नहीं रहा था कोई और है। चलें भाई, अल्लाह का नाम लेके। ये शायद वाशिंगटन का जहाज़ है, इससे साथ साथ चलेगा, इसके पीछे पीछे बैकअप देता हुआ, शादी का कन्वाई होता है ना जैसे। 11 बजे फ़्लाइट का टाइम है, रेलवे स्टेशन है। और ऐसा है कि बस वो अपनी मूवी भी डाउनलोड नहीं हो सकी, थोड़ा तफरी का मूड हो रहा था। अच्छा हुआ मैं आराम से आया, तो बस सीधा सीधा, वरना काफ़ी देर तक लाइन में खड़ा होना पड़ता बोर्डिंग की। अब जो इनका फ़्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम है ना, इसमें एक तो 2 पिन वाला हेडफोन होता है, आपका नॉर्मल वाला नहीं लग सकता। दूसरा ब्लूटूथ का ऑप्शन क्यों नहीं होता। और फिर मैंने इसको व्यू किया है, इनके में कैमरा ही नज़र नहीं आता जहाज़ का, उसके बगैर भी मज़ा ही नहीं आता। मुझे भी बड़ा देखने का शौक है। जैसे मैंने वॉशरूम वगैरह का जिक्र किया, बड़ा अच्छे मैनेज होते हैं। जो पाकिस्तान जाते हुए थोड़े हल्के थे, परफ्यूम वगैरह बार एयर फ्रेशनर देख रहे थे। इस जहाज़ के अंदर एयर फ्रेशनर मार रहे होते हैं 3। अच्छा, एक तो ये ओरेस्ट से, एक वो है ट्रेडिशनल से ड्रेस वाली, ये मैंने थैंक यू। जहाज़ मूव होना शुरू हो गया इधर भी, और 11:12 इंशाल्लाह टाइम पे पहुंच जाएंगे। 6 घंटे में बोल रहे हैं इटली मोड़ देगा। वही आते हुए जो हुआ था वही बेटर है। टर्मिनल से निकलने के बाद चलता रहता है जैसे उड़ेगा, फिर अपनी बारी का इंतज़ार करता है, जाके रनवे पे जगह रही, फिर उस पर आगे जाता है, पता नहीं यू टर्न बनाता है, पूछ मारता है, इतना टाइम लगा था। चलो
चला 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 रुका। अब इसको जल्दी मौका मिल गया, मैं पोस्ट मार गया। क्योंकि अब कनाडा जा रही है तो फ्रेंच में भी अनाउंसमेंट हो रही है। एक चीज़ उसने हमें अनाउंस की कि रिफ्यूल होगा। दूसरी चीज़ मैंने देखी कि क्रू तब्दील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है या हदीसा बाबा से पहले फ़्लाइट कहीं और से होती भी आ रही थी। पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ जहाज़ में नहीं, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया रिफ्यूलिंग स्टाफ चेंज हो रहा है। मुझे डाउट है फ़्लाइट पहले से पीछे से आ रही थी, फिर हदीसा बाबा से होते हुए आगे बढ़ी है। क्योंकि जितने लोग लाइन में लगे थे ना एयरपोर्ट पे, उससे कहीं ज़्यादा जहाज़ के अंदर मुझे फील है। पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कोई कह रही है सीट बेल्ट खोल दो, अनाउंस हुआ कि जब तक जहाज़ रिफ्यूल हो रहा है कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ नहीं करो और सीट बेल्ट खोल दो अपनी। बाकायदा आके सीट स्ट्रेट करवाइए, रिफ्यूलिंग के दरमियान स्ट्रेट करवाइए। इसकी वाइब्रेशन से भी नज़र आ रहा होगा रनवे पे। नाश्ता आ गया भाई फ्रांस में। ये पता नहीं क्या है यार, ये हलाल मील वगैरह इसके लाइफ में पता नहीं लगता। हमारा ये मैं बता देता हूँ, अंडा मैंने खा लिया, बाकी सारी चीज़ें सूटेड है वो खाई नहीं। घर कॉफ़ी पिछले 2-3 घंटे से जहाज़ में बहुत टर्बुलेंस है। हदीसा बाबा या जहाँ भी रूम में ये टाइम है 4:26 टोरंटो में। ये फ़्लाइट नंबर 2 घंटे 48 मिनट का है। एस्टिमेटेड लैंडिंग का टाइम 7:11 दिख रहा है। बाहर का टेम्परेचर ये आप देख लो। ये क्या है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये देखो बीच में इसकी जैसे ट्रैकिंग ही गायब है। विंड की रफ्तार 150 किलोमीटर से 75 हो गई तो टर्बुलेंस भी कम हो गई। ये जहाज़ यूएस को टच नहीं कर रहा, अवॉइड करता हुआ जा रहा है। न्यू ब्रंसविक, हैलिफैक्स, ये सब कनाडा है, ये सब जो है ना ये मायने वगैरह ये यूएस है। देख रहे हो ये बार बंद कर 4:43 टोरंटो में। अभी भी इतना बाकी है 2000 किलोमीटर। ये देखो तो भाई तकरीबन 2.25 घंटे दिखा रहा है लैंड करने में। और ये कि एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ, बहुत ही कर्टियस स्टाफ है। बार बार तो ये सामान के मामले में हल्का फुल्का जाने दो एयरपोर्ट पे
पाकिस्तान जाते हुए जो पे वगैरह की हालत थी, खड़े हुए ऐसे ना बैठने की जगह, और इनके लिए ज़रा प्रीमियम से टोरंटो वगैरह के लिए। ये तो टिपिकल जो है ना मेरे पाकिस्तान की तरह अंडर डेवलप मुल्कों को खासा है कि जैसे छोटी गाड़ी आ जाए अगर कौन आ गया, बड़ी गाड़ी आ जाए जी सर साफ साफ है भाई कि ना ये फ़्लाइट मुझे एक लैंड उसको मिला के कि ना तकरीबन 17 घंटे की हो जाएगी यार। मैंने एक दफ़ा PIA से 14 घंटे 14.5 घंटे जो भी डायरेक्ट सफ़र किया था, 9, 10, 11 घंटे के बाद ना मतली किसी कैफियत, घबराहट की कैफियत, उल्टी किसी कैफियत हो जाती, वो मेरी पिछले 1 घंटे से यहाँ पे शुरू हो चुकी है। यानी हम अभी ऑलरेडी 14.5 घंटा में फ़्लाइट में हो गए, आधा घंटा उसके बाद और हो चुका है, 2 घंटे बाकी। यानी इसके बाद आपका कुछ खाने पीने किसी चीज़ का दिल नहीं चाहेगा। वैसे तो सुबह का टाइम हो गया है, बीन्स, चिकपीस, मक्खन, चीज़, बन, चिकन, वही है जो पाकिस्तान से उड़ते हुए मिला था। इस फ्लाइट लिखा हुआ है, इस पे नहीं कौन सी है। 12 आसमान लाल हो गया क्योंकि हम 12 किलोमीटर ऊपर हैं। बेल्ट का साइन आ गया है, पायलट ने ऐलान कर दिया। बाद टेम्परेचर ये 32 मिनट रह गए हैं, उसने ऑफिशियली ऐलान किया कि 1 घंटे पहले पहुंच जाएंगे। 6:36, 6:37, तकरीबन 6:25 पे एक्चुअली सुबह का टाइम उधर शुरू होता है टोरंटो। तो होपफुली इंशाल्लाह सब कुछ रहता है सही, तो 8, साढ़े 8 बजे तक मुझे बाहर होना चाहिए। तकरीबन 3 किलोमीटर ऊपर है। और देखो बेल मेरे यूफोन पे पब्लिक मोबाइल के मेरे सिग्नल्स आ गए। टोरंटो वापस खुशामदीद। Connections and arrivals. डिजिटल वॉक वे तकरीबन ख़त्म हुआ। अराइवल्स बैंकॉक टू टोरंटो। पासपोर्ट के लिए वगैरह की लाइन में लगी हुई, जो वॉमिटिंग की कैफियत हो रही थी ना, उसकी वजह से वॉशरूम जाना पड़ गया। अभी भी तबीयत रिलीफ नहीं हुई है। वेलकम टू कनाडा भाई। अपना पासपोर्ट वगैरह स्कैन करते हैं। ये मैं नेक्सस देख कर डाल दिया। मुझे इतने ज़माने नहीं पता था कि इस पर लिखा होता है कहाँ से फ़्लाइट आ गई, और अभी तो आज तो मैं आया हूँ, कुछ रश ही नहीं था अंदर। 7 नंबर गेट और 7 नंबर मेरा नसीब सामने ही है। और ये मैं ऊपर से तो अल्लाह करे खैर करिए कि जाने दिया, आगे देखते हैं क्या होगा। बैग यहाँ से आ रहा है, यहाँ जल्दी मिल जाए यार, जिस तरह कराची में मिला था। अल्लाह करे बैग्स मिल गया। मैं पट्टे पे इंतज़ार कर रहा था, वहाँ से एग्ज़िट जाते हैं। अब है थोड़ा टेस्टिंग मामला। मेरी फ़्लाइट तो आ गई जल्दी, क्लियरेंस पे अल्लाह पाक ने जल्दी करा दी। 9:30 बज गए। पिकअप करने के लिए कज़न लेट आ रहे हैं, अभी तक पहुँचे नहीं है, वरना मैं ऊबर से निकल जाता। ऐसे ही मैं अपना नेट वगैरह यूज़ कर रहा था। C2 पिलर यहाँ पे मुझे पिकअप करेंगे। तो भाई अपना प्यारे ख्याल रखना।